आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला भिवानी के गांव खरक में। यह हम मिले बुजुर्ग महिला सरोज जी, जो अपने पति और अपनी पोती के साथ रहती हैं। घर में 3 सदस्य हैं। बेटे की मृत्यु हो चुकी है बीमारी होने के कारण, और बेटे के इलाज में पैसे बहुत लगे और घर भी नहीं बचा पाए। अब सरोज जी अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहती हैं और कुछ काम करके अपना जीवन का गुजारा चला रही थी, और जीवन में बहुत से कष्ट थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सरोज जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई। फिर सरोज जी के परिवार को एक नई उम्मीद जगी और जीवन बदल गया। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव खरक कला में हैं, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम तीसरे घर को मिलने जा रही है। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे आ चुकी है, और 2 घर हैं जो बेसहारा थे, और आज एक तीसरे घर में भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि बड़ी है। उस घर की स्थिति भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जानेंगे उस परिवार की स्थिति क्या है, परिवार में कौन कौन है, और अभी फिलहाल उस घर की कंडीशन क्या है। तो बने रहे आप हमारे साथ में, और लेकर चलते हैं हम उस घर के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। दर्शकों, आज हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है, और खरक गांव में ये तीसरा घर है जहां पर पहुंची है। दर्शकों, ये जो परिवार है जहां रहता है वो ये घर है, और जिस तरह से आप घर की कंडीशन देख रहे हैं, ये घर भी किराए पे है। सोचिए, गरीबी में ये परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। फिलहाल ये आप घर देखें, इस घर में ये दंपति रहते हैं। ये जो है माता जी और ये बाबूजी रहते हैं। इनके एक छोटा जो बच्चा है वो रहता है। तो परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं, घर की कंडीशन आप देख रहे हैं। ये घर भी किराए पे है। साथ ही साथ जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो शुरू में ही इनका जो है किचन शुरू हो जाता है। किचन के नाम पे सिर्फ एक चूल्हा बना रखा है नीचे, कच्ची मिट्टी का। साथ आप ये घर की जो दीवारें हैं टीन से ढकी हुई हैं, कच्ची दीवारें हैं, और ईंटों को केवल ऐसे खड़ा करके इसके ऊपर एक टीन शेड लगाई गई है। कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ किचन आप देख रहे हैं, ये पूरा आंगन है जहाँ पर ये रहते हैं। साथ में जो लकड़ियाँ हैं, कभी भी कोई भी जानवर आ जा सकता है। और जहाँ पर ये रहते हैं, ये आप देखिए, मैं अंदर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये लगभग 1.5 फीट नीचे अगर हम जाएंगे तो इनका ये घर शुरू हो जाता है। यहाँ से आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि टीन के साथ इनका जो ये मकान है, और ये मकान भी खुद का नहीं, किराए पे है, और इस घर में ये लोग रहते हैं। अंदर भी अगर मैं दिखाऊं तो ये जैसे जो एक छोटा सा इन्होंने बरामदा बना रखा है, इसके साथ साथ ये साथ में लगता हुआ इनका एक कमरा है। कमरा भी बहुत पुराना है, और कोई लाइट की, कोई बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिंदगी में वैसे भी अंधेरा है, और घर भी अंधेरे में है। ये इनके जो बेटे थे, जो आज से लगभग 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, जिनका निधन हो गया था बीमारी के कारण। ये उनकी फ़ोटो यहाँ पर इन्होंने लगा रखी है, और यहीं पे अपना ये
गुजर बसर कर रहे हैं अपनी पोती के साथ में। बाबूजी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि परिवार में कौन कौन है आपके? 3 सदस्य हैं जी। जी। हाँ, ये पोती है और गुड़िया है और मैं, दादा ये दादी। आपकी पोती है? हाँ, पोती है जी। तो इनके माँ बाप? इनकी माँ तो जो एक लाख छोड़ कर चली गई इसने, और इनका पिताजी पहले जो 2022 में तो गुजर गया था। पैसा बहुत लग गया, कई साल बीमार रह गया। बीमारी के कारण जो मेरी जगह जमीन जायदाद वह बिक गई, और जो है मतलब दूसरे की जगह में किराए पर मान लो, दूसरे की जगह में रहन सहन का खान पीने का कोई साधन नहीं। माता जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? मैं तो बताना चाह रही हूँ जी, ये बुढ़ा का गोड्डा में दर्द है। माई खेती बाड़ी कर ली, कदे खेती बाड़ी कदे पोचा बुआरी कर करना अपना इनका पेट पाल रही। तो जैसे बाबूजी बता रहे थे कि आपके जो बेटे हैं वो एक्सपायर हो गए, उनका निधन हो गया, क्या कुछ कारण बना था? ये कारण ये बना था जी, 3 साल से बीमार था वो। फिर ये सारा घर बार सब बिक्री हो गया। मतलब ठीक, जितना उसको आपका बीमारी था के वो बीच- हाँ बीमारी पे ही लग गया। हाँ, बीमारी पे लग गया। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे दो लड़की हैं, शादीशुदा हो गई, ठीक है, या पोती है, लड़का था। फिलहाल आप तीन ही हाँ, फिलहाल हम 3 ही हैं। गुजर बसर आपका यही दिहाड़ी हाँ, ये मजदूर? गुजर गुजर दिहाड़ी तय कर रही हूँ। कितना क्या कुछ कमा लेते हैं आप? कमा लूँ अपना पेट गुजारा चा पानी का, और केम कमाऊँ। कोई कहीं से मदद मिलती है, जैसे कहीं पेंशन से वगैरह? मदद नहीं, कहीं से नहीं मिलती मना मदद, सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी से ही चल बस रहा दिहाड़ी मजदूरी से चल रहा है। है? माता जी, जैसे आप बता रहे हैं, अंकल जी भी काफी लाचार हैं भाई। हाँ, ये लाचार है, गोड्डा तो बहुत लाचार है। लैटरिंग भी होता है, लैटरिंग की भी इसने कोडा होकर लैटरिंग होनी पड़ती है, बैठ कर नहीं हो सकता है। ठीक है। कब से है बाबूजी आपको ये जो परेशानी है, ये कब से? कम हो गया जी, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। हाँ जी। 6 साल से ही आप ऐसे ही? हाँ, बस न्यू है शादी में, कदे दवाई बूटी थोड़ी बहुत ले लिया, गोली गाड़ी ले लिया, थोड़ी बहुत चलने जोगा हो जाओ ना, फिर कोई आराम नहीं। ये सारा भगवान की शरण में आ गई तो कहेगी चिंता ही कौन है। कोई हाँ, कोई चिंता नहीं, जैसे रखेगा वैसे रह लेंगे, तो मालिक रखेगा। भगवान ने तो लाखों लोगों के कष्ट हरे हैं, हाँ, और आज सतगुरु महाराज की शरण में आ गए, डर नहीं लगता, कहेगा जी। अच्छा हो गया ये हमारे लिए, परमात्मा आगे मालिक। दर्शकों, खुश है परिवार की संतरामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि इस परिवार पे पड़ी है। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। परिवार की स्थिति आपने देख ही ली है। संतरामपाल जी महाराज की शिष्य भी हमारे साथ में है, और जानना चाहेंगे कि आज इस परिवार की मदद के लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। बाबूजी नमस्कार। साहब जी, परिवार से अभी हमने बात की सर, परिवार की कंडीशन वाकई में बहुत ख़राब है। जहाँ पे रहते हैं ये भी किराए पे है, और जहाँ किराए पे रहते हैं उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। किस तरह से आपने इस परिवार को ढूंढा है सर? ये तो गुरुजियों की दया है। हर जगह पे गुरुजियों का आदेश है, अभी कहीं भी कोई ऐसा लाचार हो, भूखा न रहे। तो आज क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं सर? आज हम इसके लिए जो राहत सामग्री ले आए हैं, उसके अंदर 15 केजी आटा है, 2.5 केजी चावल है बढ़िया वाला बासमती, 2 केजी चीनी है, एक चाय का पैकेट है, अग्नि चाय टाटा की बहुत बढ़िया, एक अमूल का दूध का डब्बा है, सरसों तेल है कच्ची घानी का 1 लीटर की जी, 1 लीटर की जी, और ये बेसन का पैकेट है, मूंग दाल हरी, हाँ मूंग दाल हरी 1 पैकेट, और पीली दाल है ये मूंग की 1 पैकेट, काला चना है 1 पैकेट, चने की दाल है 1 पैकेट, और ये टाटा नमक है बहुत बढ़िया वाला, और ये एक अचार का पैकेट है। अगर घर में कभी वो सब्जी न बने तो अचार के साथ भी भंडारा कर सकते हैं। हल्दी का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, ये धनिया पैकेट है, जीरा पैकेट है, और ये नंबर 1 का
साबुन की पैक वो है 2, और ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, और ये कपड़े धोने का 1 kg का साबुन पैकेट है, 2.5 kg आलू है, 2.5 kg प्याज है। मतलब रसोई का आपने एक तरह से पूरा सामान इनको दे दिया। हाँ, रसोई का पूरा सामान ही दे दिया है। अच्छा सर, ये कितने दिन के लिए ये इनका जो राहत सामग्री है? ये लगभग 1 महीने के लिए राहत सामग्री है, और उससे पहले भी खत्म हो जाता है तो ये कार्ड देंगे, तो उस कार्ड पे ये 2 दिन पहले फोन करेंगे, मैसेज देंगे अगर हमारा राशन खत्म होने वाला है, तो उसी टाइम पे 48 घंटे के बाद या 2 दिन में दोबारा प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, तो कब तक चलेगी इनके लिए ये जो आप जो सहायता लेकर आए हैं? ये जब तक इसके लायक नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये गुरुजी की चलती रहेगी। सर, बच्चे की पढ़ाई, जो बच्ची पढ़ रही है सरकारी स्कूल में, तो ये बच्ची जो पढ़ रही है इसकी परमात्मा देखभाल पूरी करेंगे। स्कूल ड्रेस है या फीस है, गुरुजी सब वहन करेंगे। ये जो परिवार है, जैसे हमने बात की थी कि बीमारी के कारण 6 साल से बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, जितनी भी जिम्मेदारी परिवार की माताजी के ऊपर है, इनका क्या कुछ रहेगा सर इलाज का? ऐसा है जी, गुरुजी के आदेश हैं, जब तक इनकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती, गुरुजी इनकी बीमारी का इलाज भी करवाएंगे। अच्छा सर, दूसरा, जहाँ हमने अभी देखा कि ये जो परिवार जहाँ रह रहा है, ये बिल्कुल टूटा फूटा सा घर है, और ये घर भी किराए पे है, तो क्या कुछ इसका भी रहता है सर? ऐसा है जी, जो भी ये प्रार्थना करेंगे, इनकी प्रार्थना गुरुजियों के पास पहुंचाई जाएगी। गुरुजी जैसे ही आदेश देंगे वैसे ही जो है इनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। सर बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी और कौन सी मुहिम है जो समाज कल्याण के लिए चल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जी, जिसमें दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिसमें मतलब दहेज बिल्कुल नहीं लिया जाता। तो उन समागमों में हमारे गुरुजी सत्संगों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि हमें रक्तदान करना चाहिए, जो हमारे और हमारे देह दान के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह की कई मुहिम चला रखी हमारे गुरुजियों ने। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो हम भी चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। आज के लिए इतना ही, बने रहें आप एसए न्यूज हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब